हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स। और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। Hi everyone, my name is Shivakshi Dikshit and I have secured AIR 64 in this year's UPSC CSE 2020. This video is to discuss the GS4, that is ethics strategy, and so this paper is basically it's a newly introduced paper and इस पेपर के थ्रू आपकी कॉम्पिटेंस जज करी जाती है टू बिकम अ गुड सिविल सर्वेंट and it looks like a written interview to most of us and इस पेपर को आप अपनी जब प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं even when you have not read anything, आप तब भी इस पेपर को एक बार अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे you will still be able to understand a lot about this paper and आपको तब भी लगेगा कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप विद प्रॉपर प्रेपरेशन इस पेपर को अटेम्प्ट करें तो इसमें स्कोर को बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है एंड अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा इस पेपर को तो फिर आपके टोटल स्कोर को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पेपर को हम बहुत सीरियसली लें। और इस पेपर के अगर हम सिलेबस देखें तो बहुत ही ल्यूसिड और फिलोसफिकल टाइप का सिलेबस हमें लगता है, जिसमें साइकोलॉजी का भी ब्लेंड हमें देखने को मिलता है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ 6 to 7 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है और इसमें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं और हर टॉपिक जो कि मेंशन्ड है उस पर क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में। सो यू कैन बी आस्क्ड टू डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस या आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटेग्रिटी, बट अगर हमसे लिखने के लिए कहा जाए एकदम से कि इंटेग्रिटी को डिफाइन करें तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वी मे नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। इसलिए ऐसे में हम ये कर सकते हैं इस पेपर के लिए कि हम हर टॉपिक के लिए एक नोट्स अपने प्रिपेयर कर लें। मैंने कुछ 30 to 40 पेजेस के मेरे नोट्स बने थे इसके, जिसमें मैंने लेक्सिकॉन की जो बुक है एथिक्स के लिए उसको यूज़ किया था और हमारे जो भी टॉपिक्स हैं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, प्रोबिटी, इंटेग्रिटी, इन सब की डेफिनेशंस उससे और अपने आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बना ली थी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लिए थे कि किस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको गवर्नेंस में और किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं इन इश्यूज़ पे। सो 2-3 एग्जाम्पल्स आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें अपने और ओरिजिनल एग्जाम्पल्स, ताकि वो रेपिटेटिव ना लगे किसी बुक से पढ़े हुए। सो इस पेपर में हमारे पास कोटेशंस आते हैं जो कि किसी थिंकर्स ने, इंडियन या फिर हमारे वेस्टर्न थिंकर्स ने बोले होते हैं एंड दे विल आस्क यू व्हाट दैट मीन्स टू यू, या आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने सिविल सर्विसेज की लाइफ में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट वेल और आप उसे 10 मार्क्स में अच्छे से लिख पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि थिंकर्स की कोटेशंस को प्रिपेयर कर लें, रीड करें थिंकर्स की कोटेशन को और उसको मेंटली समझने की कोशिश करिए। इवन इफ़ यू डोंट राइट इट, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सो मैंने ऐसे कुछ कोटेशन बैंक प्रिपेयर किया हुआ था। लेक्सिकॉन की बुक में बैक साइड पे दिया भी हुआ है ऐसा ही कोटेशन बैंक। सो यू कैन रीड देम एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट कि अगर ये आ जाएगा तो आप इस पर क्या कंटेंट लिख के देंगे। या तो इस तरह से आप उन कोटेशंस को यूज़ कर पाएंगे, या तो आप जब आप अपने केस स्टडीज़ को आंसर कर रहे हैं तब आप उन कोटेशंस को खुद लिख के यूज़ कर सकते हैं। इनको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस कोटेशन प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसमें आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हमारा केस स्टडीज़ का जो आता है। केस स्टडीज़ काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं हमारे। तो उसके 6 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली केस स्टडीज़ के एंड आई यूज़ टू स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑन राइटिंग अ केस स्टडी और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे उनको मैं कम टाइम में कंप्लीट कर लेती थी।
सो इस पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ लेंदी हो जाता है कई बार, तो पेपर छूट ही जाता है। केस स्टडी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हाउ टू रीड एनालाइज द केसेस, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखना। हमारे पास 2014 ऑनवर्ड्स जो है वो पेपर अवेलेबल है। तो मैंने इवन बिफोर आई प्रैक्टिस GS 1, 2, 3 इसके पेपर को मैंने 3 आवर्स में लिखने की कोशिश करती थी। इनिशियली नहीं लिख पाती थी, बट आफ्टर 2-3 प्रैक्टिसेस मैं कंप्लीट कर लेती थी पेपर। और पेपर जब आप कंप्लीट करने लगे तो फिर फोकस होता है क्वालिटी पे, एंड केस स्टडी की क्वालिटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन द पार्ट प्रॉब्लम। पहली बात तो केसेस को रीड करने में बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स मैं केसेस को रीड करती थी, उससे शॉर्ट पॉइंट्स बना लेती थी कि कौन से इसमें पॉइंट्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। हेलो ऑल, IAS नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट UPSC इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ होती हैं, बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन होता है जिसको आप आंसर करते समय शायद प्रोसेस नहीं कर पाएंगे इफ़ यू ओनली रीड इट वंस। सो पीछे आपके जो QCA भी होती है उसमें नोट्स की जगह भी होती है, सो यू कैन राइट सम शॉर्ट नोट्स देयर, एंड फिर पार्ट्स में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पार्ट्स में आप आंसर लिखिए। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन तो लिखिए ही, बट जो आप फैक्ट्स हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं, उनको ज़रूर हाईलाइट करते हुए लिखिए आंसर्स को। और इस पेपर का मेन मोटिव है आपकी कॉम्पिटेंस को पढ़ना, आपकी पर्सनालिटी को समझना। तो फिर आप उसमें एक नुआंस्ड अप्रोच ज़रूर दिखाएं कि आप में आपके आंसर्स में इंटेग्रिटी, कंपैशन, ऐसी चीज़ें दिखनी चाहिए, एंड आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक केस में तब डिसीजन ले रहे हैं, तो एक 360 डिग्री अप्रोच आपके आंसर्स में ज़रूर से दिखनी चाहिए। सो टेक गुड टाइम टू अटेम्प्ट योर केस स्टडीज़, एंड प्रीवियस ईयर के आप केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करें तो वो आई थिंक सफिशेंट रहता है। एंड इस पेपर को आप एज आई सेड, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप इसको शॉर्ट नोट्स जो आप बनाएंगे वो आप रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब GS 3 और 4 के बीच में हमारे पास कुछ 2 आवर्स का टाइम होता है, सो यू कैन ईजिली रिवाइज इफ़ यू हैव शॉर्ट नोट्स, एंड you will comfortably be able to attempt the paper, and hopefully it will enhance your entire score for the mains. So all the very best for all your exams.